हबक्कूक बाब नंबर 1। नबी की शिकायत, हर तरफ नाइंसाफ़ी। झेल में वो कलाम कलमबंद है जो हबक्कूक नबी को रोयत देखकर मिला। ए रब, मैं मज़ीद कब तक मदद के लिए पुकारूं? अब तक तूने मेरी नहीं सुनी। मैं मज़ीद कब तक चीखें मार मार कर कहूँ कि फसाद हो रहा है? अब तक तूने हमें छुटकारा नहीं दिया। तू क्यों होने देता है कि मुझे इतनी नाइंसाफ़ी देखनी पड़े? लोगों को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन तू खामोशी से सब कुछ देखता रहता है। जहां भी मैं नज़र डालूं वहां जुल्म व तशद्दुद ही नजर आता है। मुकदमाबाजी और झगड़े सर उठाते हैं। नतीजे में शरीयत बेअसर हो गई है और बाइंसाफ फैसले कभी जारी नहीं होते। बेदीनों ने रास्तबाजों को घेर लिया है, इसलिए अदालत में बेहुदा फैसले किए जाते हैं। खुदा का जवाब, देगर अक़वाम पर निगाह डालो, हाँ उन पर ध्यान दो तो हका बका रह जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीते जी एक ऐसा काम करूंगा जिसकी जब खबर सुनोगे तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैं बाबलियों को खड़ा करूंगा। ये जालिम और तलख रो कौम पूरी दुनिया को अबूर करके दूसरे ममालिक पर कब्जा करेगी। लोग उससे सख्त दहशत खाएंगे। हर तरफ उसी के कवानीन और अजमत माननी पड़ेगी। उनके घोड़े चीतों से तेज हैं और शाम के वक्त शिकार करने वाले भेड़िए भी उन जैसे फुर्तीले नहीं होते। वो सरपट दौड़कर दूर दूर से आते हैं। जिस तरह उकाब लाश पर झपटा मारता है, उसी तरह वो अपने शिकार पर हमला करते हैं। सब इसी मकसद से आते हैं कि जुल्म व तशद्दुद करें। जहां भी जाएं वहां आगे बढ़ते जाते हैं। रेत जैसे बेशुमार कैदी उनके हाथ में जमा होते हैं। वो देगर बादशाहों का मजाक उड़ाते हैं और दूसरों के बुजुर्ग उनके तमस्सुर का निशाना बन जाते हैं। हर किले को देखकर वो हंस उठते हैं। जल्द ही वो उनकी दीवारों के साथ मिट्टी के ढेर लगाकर उन पर कब्जा करते हैं। फिर वो तेज हवा की तरह वहां से गुजरकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो कसूरवार ठहरेंगे, क्योंकि उनकी अपनी ताकत उनका खुदा है। ए रब, तू क्यों खामोश रहता है? ए रब, क्या तू कदीम जमाने से ही मेरा खुदा, मेरा कुदूस नहीं है? हम नहीं मरेंगे। ए रब, तूने उन्हें सजा देने के लिए मुकर्रर किया है। ए चट्टान, तेरी मर्जी है कि वो हमारी तरबियत करें। तेरी आंखें बिल्कुल पाक हैं, इसलिए तू बुरा काम बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू खामोशी से जुल्म व तशद्दुद पर नजर नहीं डाल सकता। तो फिर तू इन बेवफाओं की हरकतों को किस तरह बर्दाश्त करता है? जब बेदीन उसे हड़प कर लेता जो उससे कहीं ज्यादा रास्तबाज है, तो तू खामोश क्यों रहता है? तूने होने दिया है कि इंसान से मछलियों का सा सलूक किया जाए, कि उसे उन समंदरी जानवरों की तरह पकड़ा जाए जिनका कोई मालिक नहीं। दुश्मन उन सब को कांटे के जरिए पानी से निकाल लेता है। अपना जाल डालकर उन्हें पकड़ लेता है। जब उनका बड़ा ढेर जमा हो जाता है तो वो खुश होकर शादियाना बजाता है। तब वो अपने जाल के सामने बखूर जलाकर उसे जानवर कुर्बान करता है, क्योंकि उसी के वसीले से वो ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार सकता है। क्या वो मुसलसल अपना जाल डालता और कौमों को बेरहमी से मौत के घाट उतारता रहे?